हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर के अंदर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। लास्ट वीडियो में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स के बारे में। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर ली थी हमने। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर की सारी रिएक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। सभी रिएक्शंस, वो एनसीईआरटी बुक की हो सकती हैं, वो किसी और बुक की हो सकती हैं, या चैप्टर के ड्यूरिंग जो सभी रिएक्शंस आती हैं, उन सभी रिएक्शंस को आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैंड और आप इस टाइम पे देख रहे हो जटैंड क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है, रूल बताते चलेंगे साथ साथ में, आप रिएक्शंस को याद करते चलना। झट से आने वाले सिर्फ 20 या 25 मिनट में हम सारी रिएक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए तो बच्चे यहाँ पर HCl ZnCl2 जब भी आप यूज करें तो इसको ग्रूव्स प्रोसेस बोला जाता है। यहां से देखिए पानी रिलीज हो जाएगा, OH और H चला जाएगा, पानी OH की जगह पे लग जाएगा Cl, तो बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH2Cl। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। फिर से ZnCl2 HCl है तो कौन सा प्रोसेस होगा? ग्रूव्स प्रोसेस। तो OH और H यहां से पानी बाहर हो जाएगा, इस OH की जगह पर क्या लग जाएगा? Cl। तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास CH3CHCl, सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगेन आपको पता है HI क्या रिलीज करेगा? H प्लस। तो H प्लस यहां से OH के साथ मिलकर पानी बाहर कर देगी, तो बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2I। तो हेंस द प्रोडक्ट इज CH3CH2I। नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ते हैं। भैया आपको एक बात ध्यान से दिला दूं मैं आपको, कहीं पर HCl रिकर का है, PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है। बच्चे इन सबका क्या काम है? इन सबका काम है OH को हटाना और Cl लगाना। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा तब सीखा था। इन सबका क्या काम है? OH हटाना, Cl लगाना। तो देखिए सिंपल, OH को हटा दो, इसकी जगह Cl लगा दो, तो आंसर आ जाएगा CH3CH2Cl। गॉट इट। आ गया भाई। OH हटा दीजिए, इसकी जगह क्या लगा दीजिए? Cl, तो आंसर आ जाएगा अगेन CH3CH2Cl। अगेन OH हटा दीजिए, इसकी जगह क्या लगा दोगे? Cl, CH3CHCl, CH3। नेक्स्ट रिएक्शन। अरे SOCl2 भाई साहब आप आए हो क्या? OH हटाओ, Cl लगाओ, OH हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दोगे? Cl। तो हेंस द प्रोडक्ट इज CH3CH2Cl। नेक्स्ट रिएक्शन। OH को हटा दोगे, उसकी जगह क्या लगा दोगे बच्चे? Cl। तो क्या आंसर आ जाएगा? CH3CHCH3। यहां पर क्या आ जाएगा? Cl। इस तरह से आप सारी रिएक्शन करने वाले हैं, बिल्कुल चुटकियों में भाई, बिल्कुल चुटकियों में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। HI देखिए, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए और हेलोजन एसिड आ जाए आपके पास, लाइक HIHBr, तो आपको एडिशन रिएक्शन करनी है। डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, और जिस कार्बन के बीच से आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे उनमें से एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दोगे और दूसरे कार्बन पे हेलोजन लगा दोगे। तो देखो, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे आयोडीन आ जाएगी। तो आ जाएगा देखो, इस पे हाइड्रोजन तो CH3, यहां आ जाएगी आयोडीन CH2I। गॉट इट। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, डबल बॉन्ड के इधर उधर कार्बन की संख्या अलग अलग है, देखो इधर तो कोई भी कार्बन नहीं है लेकिन इधर एक कार्बन है, तो मार्कोनी रूल लगाना है आपको। कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनी। मार्कोनी रूल क्या बोलता है? जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन है वहां भेज दो, तो यहां नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। देखो यहां पर थोड़ी हाइड्रोजन इस पे है ना, तो CH3CHBr, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3। हेंस द प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट है भाई। जब जब आपको लगे कि पर ऑक्साइड दे रखा और हेलोजन एसिड दे रखा और डबल बॉन्ड है, तो आपको एंटी मार्कोनी रूल लगाना है। एंटी मार्कोनी क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट को वहां भेज दो जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा CH3CH2Br, यहां पर हेलोजन लग जाएगी। गॉट इट। जब भी Br2CCl4 आ जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन को छोड़ दो। देखो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन पकड़ ली, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? CH2Br। क्या आ जाएगा? CH2Br। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे Br लग जाएगा। नेक्स्ट, Br2CCl4, बोले क्या करना? यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, तो आंसर आ जाएगा CH3CHBr, सिंगल बॉन्ड CH2Br लग जाएगा इस तरह से। चलिए अगेन Cl2 सनलाइट। Cl2 सनलाइट का क्या काम है मैं आपको बता दूं। Cl2 सनलाइट का काम होता है हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन लगाना, हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन लगाना। तो बोलिए हाइड्रोजन कौन सी हटेगी? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन आपको हटानी पड़ेगी। इसको एलाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो स्टेबल बनेगा रेजोनेंस के कारण, तो इसलिए आप ये वाली हाइड्रोजन हटाएंगे। तो आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड को आप कुछ नहीं बोलोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हटा दोगे।
एलाइलिक हैलोजनेशन। तो Cl2 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 सनलाइट, हीट, हाई टेम्परेचर, इन सब में आपको डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन हटा देनी है, क्योंकि Cl2 जब जब इनके साथ आएगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन हटाएगा और क्लोरीन लगाएगा। तो बोले डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन को हटा दीजिए बच्चे, तो CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज। यहां पर भी ये वाली हाइड्रोजन हट जाएगी तो क्या बन जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। गुड इट। अगेन Cl2 सनलाइट है तो डबल बॉन्डेड कार्बन तो ये है, देखो ये वाला, इसे नेक्स्ट कार्बन ये है, यहां की हाइड्रोजन हटाओगे आप तो क्या बन जाएगा आपके पास बेंजीन CH2, यहां पर लग जाएगा Cl। तो आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को और कोशिश करते हैं सोल्व करने की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। NBS का मतलब है भाई N ब्रोमोसक्सीनामाइड, मतलब ये B का मतलब है ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, और क्योंकि सनलाइट है तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगानी है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट, तो आ जाएगा यहां पर CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट, समझ गए हैं आप, ठीक है। चलिए Cl2 सनलाइट का क्या काम था अभी पीछे सीखा, हाइड्रोजन हटाना क्लोरीन लगाना, तो यहां पर हाइड्रोजन हट जाएगी क्लोरीन लग जाएगी, देखो एक हाइड्रोजन कम होगी क्लोरीन ऐड कर दी। फिर से Cl2 सनलाइट का काम है हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, कोई भी हाइड्रोजन हटा दीजिए आप, तो टेंशन नहीं लेने का भाई बिल्कुल भी, CH3 CH2 Cl आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए। चलिए अब कौन सी हाइड्रोजन हटाएंगे सर, ये हाइड्रोजन भी हट सकती है, ये भी हट सकती है, दो तरह की हाइड्रोजन आ गई, तो उस टाइम पे आपको देखना है जब ऐसे ऐसे केस में आप फंस जाएं, स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा, स्टेबल बोलो यहां बनेगा या यहां बनेगा स्टेबल रेडिकल, यहां सेकेंडरी रेडिकल स्टेबल होता है, तो बीच वाले कार्बन की हाइड्रोजन हटाएंगे आप, तो क्या बन जाएगा CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। गॉट इट। चलिए बताइए Cl2 सनलाइट, हाइड्रोजन हटाना क्लोरीन लगाना, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हटेगी भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की, इस कार्बन की, तो बन जाएगा आपके पास रिंग एज इट इज CHCl सिंगल बॉन्ड आ गया CH3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे, भाई जहां पर भी आपको मेटल फ्लोराइड दिख जाए, देखो सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी फ्लोराइड है, तो इस रिएक्शन को बच्चे स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं भाई, ये नेमिंग रिएक्शन आ गई है। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, स्वार्ज रिएक्शन। जब जब अल्काइल हैलाइड मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, फ्लोराइड के साथ, तो स्पेशल फ्लोरीन लगाने के लिए रिएक्शन यूज होती है, तो आपको क्या करना है ब्रोमीन हटाकर फ्लोरीन लगा देना उसकी जगह पे, तो आंसर आ जाएगा CH3F। समझ गए हैं, CH3F। नेक्स्ट पे क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा CH3 CH2F। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चे, यहां पर ये स्वार्ज रिएक्शन है, क्या लगाएगी स्पेशल फ्लोरीन लगाएगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे, जहां पर NaI पोटेशियम आयोडाइड दिख जाए आपको, नाई काई, क्या दिख जाए आपको कहीं पर भी, नाई और काई दिख जाए बच्चे आपको कहीं पर भी, नाई मीन्स NaI, काई मीन्स Ki, तो समझ जाना कि फिनकलस्टीन रिएक्शन है बच्चे, ये कौन सी रिएक्शन है, फिनकलस्टीन रिएक्शन आपके पास है। तो आपको क्या करना है, हैलोजन हटाकर आयोडीन लगा देना इसकी जगह, क्लोरीन की जगह आयोडीन लगा दो, तो आंसर आया CH3 CH2I। ब्रोमीन हटाकर आयोडीन लगा दिए तो आंसर आया CH3 CH2B, सॉरी I। तो स्पेशली जो फिनकलस्टीन रिएक्शन ये किसके लिए होती है, आयोडीन लगाने के लिए स्पेशली इसका यूज किया जाता है। गॉट इट, समझ गए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं। जब भी आपको ये आ जाए रिएक्शन, सिल्वर का सोल्ट दिखे आपको, देखो सिल्वर है ना, ये जी सिल्वर का सोल्ट, ब्रोमीन ClCl4 दिखे, तो समझ जाना ये हंस डीकर रिएक्शन है, दिस इज हंस डीकर रिएक्शन। तो क्या करना है आपको, देखो CO2 भगा देनी, यहां से CO2 भाग गई, यहां से एक AgBr भाग गया, जो एक ब्रोमीन बचेगा वो इसके ऊपर लगा दो, बचे हुए जुगाड़ के ऊपर, तो CH3 CH2 के पास यहां पर Br लग जाएगा बच्चे, क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। गॉट इट। चलिए फिर से हंस डीकर आ गई है ना, CO2 को क्या करोगे बाहर, AgBr क्या हो जाएगा बाहर, यहां पर क्या लग जाएगा Br, तो CH3Br। तो कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ये हमारे पास हंस डीकर रिएक्शन आपके पास है, स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है, ब्रोमीन लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भाई AlCl3 का क्या काम है, इसका काम है सवारिड होना, रिंग के ऊपर सवारिड होना। भाई ये जो भी जुगाड़ इसके साथ दे रखा है उसको रिंग पे लेकर जाएगा, रिंग पे, तो यहाँ पर क्लोरीन को किस पे छोड़ के आएगा, रिंग पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चे क्लोरोबेंजीन, यहां पर फिर से क्लोरीन को रिंग पे छोड़ के आएगा, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर पहले से क्लोरीन लगी हुई है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजनी पड़ेगी आपको, नहीं क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। तो दो प्रोडक्ट आप बनाएंगे यहां पर, एक तो बनेगा आपके पास क्लोरीन क्लोरीन ऑर्थो प्रोडक्ट, प्लस एक बनेगा आपके पास क्लोरीन क्लोरीन पैरा प्रोडक्ट।
हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। कुछ कंडीशंस को छोड़ के पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, मेजर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। बोलो Cl क्लोरीन को कहां छोड़ के आएगा, इसकी परमिशन लेगा AlCl3, तो रिंग पे छोड़ के आएगा, या तो ऑर्थो पे या कहां पर, पैरा पे। ऑर्थो या पैरा पे ही सर क्यों छोड़ के आएगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन और CH3 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा पे बुलाएंगे ये उसको, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है बच्चे, यहाँ पर CH3 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन ऑर्थो पे लगा दोगे, और एक बार आप CH3 के रिस्पेक्ट में क्लोरीन कहां पर लगा दोगे, पैरा पे। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक और रिएक्शन मैंने अलग से लिखी है, जो पीछे कर भी चुके हैं अभी हम आज इसी वीडियो में। ये यहाँ पर आपकी अटेंशन को बढ़ाने के लिए मैंने किया। तो भाई पे और अटेंशन हेयर, यहाँ पर अपनी अटेंशन को पे करें आप सभी। देखिए दोनों में रिएजेंट सेम है, कोई फर्क नहीं है, ये रिएक्टेंट सेम है, बट रिएजेंट का फर्क है। जब AlCl3 होगा तो आप ऑर्थो पैरा पोजिशन पे छोड़ जाएंगे, बट जब हीट होगी, सनलाइट होगी और हाई टेम्परेचर होगा, तो आपको एलाइलिक हैलोजिनेशन करवानी है, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हटानी। तो यहां पर प्रोडक्ट कुछ अलग आएगा, यहां पर आएगा बच्चे CH2Cl, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बोलिए NBS में NBS का B का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन हटाना, सॉरी ब्रोमीन लगाना, हाइड्रोजन हटाना, लेकिन एलाइलिक हैलोजिनेशन होगी, ये हाइड्रोजन हटेगी, इस पे डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन, तो CH2 क्या हो जाएगा बच्चे, Br हो जाएगा। गुड इट। चलिए Cl2 सनलाइट का क्या काम था, हाइड्रोजन हटाना, क्लोरीन लगाना, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हट जाएगी, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर CH, इस पे 2 क्लोरीन लग जाएगी। अच्छा आगे फिर से आप Cl2 सनलाइट डालोगे तो ये जो बची हुई हाइड्रोजन है ये भी हट जाएगी, तो यहाँ पर Cl 3 क्लोरीन लग जाएंगी, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस हमने कर ली हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और रिएक्शंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखना हमारे पास ये है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास है। देखिए जब भी ये CuCl HCl CuBr HBr से रिएक्शन करेगा, देखो जो कॉपर के साथ हैलोजन है वही एसिड में हैलोजन है, जो कॉपर के साथ हैलोजन वही एसिड में हैलोजन। तो बच्चे इस रिएक्शन को बोला जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सेंड मेयर रिएक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना, इस जुगाड़ को उड़ा दो, और इस पे देखो कॉपर के साथ हैलोजन कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दो, इस पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर कौन सी हैलोजन लग जाएगी, ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा बच्चे यहां पर ब्रोमोबेंजीन। कौन सी रिएक्शन है ये, सेंड मेयर रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। लेकिन आप जैसे लेफ्ट साइड में देखोगे कॉपर तो है, लेकिन कॉपर के साथ हैलोजन नहीं है, एसिड है। कॉपर तो है, कॉपर के साथ हैलोजन नहीं है, एसिड है। तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, प्रोडक्ट सेम रहेगा। यहां पर भी देखिए क्लोरीन है ना HCl में, तो HCl में क्लोरीन, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर HBr में ब्रोमीन है, तो बच्चे क्या बन जाएगा, यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। गॉट इट। ऊपर देखिए Ki के साथ हीट कर रहे हैं, तो Ki में कौन है, आयोडीन, तो इस ग्रुप को उड़ाकर आयोडीन लगा दीजिए आप। तो देखिए यहां पर क्या लग जाएगी, अब आयोडीन लग जाएगी। ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ऊपर वाली कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बट ये वाली सेंड मेयर रिएक्शन है, और ये वाली कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन, ठीक है, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। जब भी एनिलीन में आप NaNO2HCl या HNO2HCl डालते हो, या इन दोनों में से कुछ भी डाल दो, तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा बच्चे यहां पर। तो यहां पर बन जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई चांदी का सोल्ट है Br2CCl4, ये तो रिएक्शन याद आ रही है, अभी पीछे करी थी हमने, वही है हंसडीगर रिएक्शन। CO2 हटा दोगे, AgBr हटा दोगे, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। गुड इट, समझ गए, बिल्कुल। 3HCl हमेशा रिडक्शन का काम करवाता है। जब भी नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन बनेगा आपके पास। क्या बनेगा, एनिलीन। तो देखो ऑक्सीजन हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो बन गया बच्चे NH2, एनिलीन। चलिए आगे चलते हैं। NaNO2HBF4 है, तो यहां पर डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, वो है ये वाला बेंजीन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन जाएगा ये। और जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से फ्लोरीन बेंजीन के ऊपर लग जाएगी, तो स्पेशली आपके पास क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जो नीचे वाली रिएक्शन है ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इसको जाना जाता है बाल्ज सीमन रिएक्शन के नाम से, बाल्ज सीमन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां पर जो रिएक्शन लिखी गई है सारी की सारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की हैं, जो SN2 SN1 रिएक्शन हमें देते हैं। हमें वेरी वेल, वी नो वेरी वेल कि SN1 और SN2 क्या है। डिटेल में जाने के लिए आप पीछे वाली वीडियोज पे चले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पहचाना, बस देखिए डेल्टा पॉजिटिव यहां पर, नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर, नेगेटिव यहां पर। एक्वस केवच यदि आपके आ जाए, क्या आ जाए, एक्वस केवच,
तो वो हेलोजन हटाएगा और उसकी जगह OH लगा देगा। तो बोले हेलोजन हटा दो, CH3 CH2, क्लोरीन हटा दो, यहाँ पर OH लगा दो, लग गया भाई। Br हटा दो, यहाँ पर OH लगा दो, तो CH3 CH2 Br लग गया। Cl, अच्छा चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आ गई है भाई। एक्वस केवच का काम क्या है? हेलोजन हटाना, OH लगाना। नेक्स्ट पे आते हैं। सोडियम पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो। तो बोले इस प्लस के साथ ये माइनस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OCH3, गॉट इट। अरे भाई CH3 CH2 प्लस OCH3 पे माइनस, तो लग गया, बस आंसर आ गया। KCN, K पे प्लस C पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बोले CH3 CH2 के साथ क्या लग जाएगा? CN। CH3 CH2 के साथ क्या लग जाएगा बच्चे? CN। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपके पास पोटेशियम साइनाइड है KCN, तो कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाओगे। देखो आप कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाओगे, बट आपके पास यदि सिल्वर साइनाइड आ जाए AgCN, तो आप नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाओगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये टूट गया, ये टूट गया, तो CH3 CH2 नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ो NC, गॉट इट, समझ गए? चलो नेक्स्ट रिएक्शन समझने की कोशिश करना। KCN है तो कार्बन की साइड से जुड़ेगा, AgCN है तो किसकी साइड से जुड़ेगा? नाइट्रोजन की साइड से। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चे? आपके पास रिंग एज इट इज CH2CN आ जाएगा। नीचे वाला प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास? रिंग एज इट इज CH2NC आ जाएगा, गॉट इट, समझ गए? चलिए आगे रिएक्शन पे चलते हैं। इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो यदि पोटेशियम के साथ NO2 है तो ऑक्सीजन की साइड से जोड़ोगे आप। तो देखिए CH3 CH2 ऑक्सीजन के साइड से जोड़ोगे ONO, गॉट इट। बट सिल्वर के साथ यदि NO2 है तो नाइट्रोजन की साइड से जोड़ोगे आप। तो देखिए ये टूट गया, ये टूट गया, तो बन गया CH3 CH2 NO2, गॉट इट, बन, समझ गए हैं? नेक्स्ट रिएक्शन पे चलिए। भाई NH3 से कैसे रिएक्शन करवाएं? तो देखो NH3 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, NH2H, अरे आसान हो गया, HBr बीच से भगा दो और यहां पर NH2 लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2, गॉट इट। अब फिर से NH2 आ गया, यहां से जो H आएगी और यहां से जो Br आएगा, ये HBr निकल जाएगा बाहर, तो इसके दो मोलिक्यूल लग जाएंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 दो बार आ जाएगा, तो CH3 CH2 आ जाएगा दो बार, और यहां पर क्या लग जाएगा बच्चे? NH लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्राइमरी अमीन थी, किस में कन्वर्ट हो चुकी है? सेकेंडरी अमीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप आपको रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स रिवाइज करते हैं ये और रिएक्शन जो अभी लिखी गई है। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन अभी भी पढ़ रहे थे। तो चलिए इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो बोले क्या हो जाएगा? यहाँ पर Cl हटकर SH लग जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 SH, थायो अल्कोहल इनको बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पर प्लस की जगह ये माइनस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2S CH2 CH3, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो देखिए ये प्लस हटेगा तो ये माइनस लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 N3, ठीक है। इथाइल अजाइड बोलते हैं भाई इसको, जहां पर 3 नाइट्रोजन लिखे हो ना इकट्ठी और नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या बोला जाता है? उसको अजाइड बोला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो बोले सोडियम पे प्लस होता है भाई, कार्बन पे माइनस होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको पता है प्लस माइनस, माइनस प्लस को हटा दीजिए, बस एक दूसरे से जोड़ दीजिए। CH3 CH2 एज इट इज, इसके साथ लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, गॉट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, एसीटोन है बच्चे यहाँ पर, तो ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन अभी पीछे पढ़ के आए थे, है ना। तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना इसको। पीछे जो रिएक्शन अभी पढ़ी थी हमने, यहाँ पर लिखी हुई थी पीछे वाले स्लाइड में, तो वहां पर था एक्वस केवेच यूज कर रहे थे हम, एक्वस केवेच, बट इन दिस केस यू कैन सी एल्कोहलिक केवेच है यहाँ पर, एल्कोहलिक केवेच। तो जब जब आपके पास एल्कोहलिक केवेच आ जाए तो आपको एल्कीन्स बनानी है, मतलब आपको डबल बॉन्ड बनाना है भाई। कहां पर क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस क्लोरीन को हटा दो, इसके आजू बाजू कार्बन से हाइड्रोजन को भी हटा दो, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझो ना। इस कार्बन पे से तो चली गई क्लोरीन है और इस कार्बन पे से चली जाएगी हाइड्रोजन, तो HCl गया, तो CH2 CH2 बच गया, देखो CH2 CH2 और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, बस हेंस यही आंसर है, बस कुछ भी नहीं है। तो चलिए केवच अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक है तो डबल बॉन्ड बनाओगे, तो ये क्लोरीन को भगाओगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओगे, अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओगे। अब बोले यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, तो बनेगा तो डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा बच्चे, मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, CH2 बच गया यहाँ पर CH2, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आ गया CH3, आ गया आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ से जब आप हाइड्रोजन हटाओगे, या तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगी या यहाँ से, अब अलग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, आपके पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, हमेशा आपको याद रखना है,
तो मैं आपकी बता दूंगा आपको, ये वाली हाइड्रोजन हटेगी भाई, यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन, तो देखिए आ जाएगा आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाली हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाली एल्कीन बनेगी। अब कैसे बनानी ये वाली एल्कीन मैं आपको बता दूं। पहले तो डबल बॉन्ड बना लो, और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 3 6। तो जहां पर ये वाली ज्यादा हाइड्रोजन होगी ना डबल बॉन्डेड कार्बन से, अगले वाले कार्बन की हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होंगी वही एल्कीन बनेगी बस। अब आप खुद से सोच लेना, ये वाली हाइड्रोजन हटाकर खुद से सोच लेना कि वो बनेगी या नहीं बनेगी, उसमें कितनी हाइड्रोजन आएंगी, ये वाली मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन वाली हाइड्रोजन कितनी आएंगी। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी वही स्टेबल एल्कीन बनेगी। शेड्स रूल इसको बोला जाता है भाई। अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनेगा जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CH3 CH2 MgBr। ठीक है, बीच में मैग्नीशियम फंस जाएगी, देखो बीच में मैग्नीशियम, तो दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे। अरे भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। सोडियम ट्राई ईथर दिख जाए और आपको अल्काइल हैलाइड कहीं पर दिखे तो वुर्ज रिएक्शन बोला जाएगा इसको, वुर्ज रिएक्शन। तो क्या करना है आपको, इसकी कॉपी कर दो बस, इसकी फोटो स्टेट कर दो। तो CH3 CH2 की फोटो स्टेट करोगे तो CH2 CH3 आ जाएगा, हेंस आंसर वुर्ज रिएक्शन है ये, वुर्ज रिएक्शन। सोडियम ट्राई ईथर के साथ दिख गया तो इसकी कॉपी कर दो भाई, फोटो स्टेट कर दो, CH3 CH3 की फोटो स्टेट हो जाएगी तो हो गया वुर्ज रिएक्शन। आगे आइए, जब एक साइड में तो आ जाए आपके पास अल्काइल हैलाइड, एक साइड में आ जाए अराइल हैलाइड, देखो रिंग के ऊपर हैलोजन, सोडियम ट्राई ईथर फिर से है, तो ये हो जाती है वुर्ज फीटिग रिएक्शन, वुर्ज फीटिग। तो देखो रिंग के ऊपर ये CH3 CH2 लग जाएगा, रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चे, CH2 CH3 लग जाएगा। तो ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन वुर्ज रिएक्शन एंड वुर्ज फीटिग। दोनों एल्काइल ग्रुप है, देखो दोनों एल्काइल ग्रुप है तो वुर्ज रिएक्शन, एक एल्काइल ग्रुप और एक रिंग है तो वुर्ज फीटिग रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डोज प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले प्रोसेस में देखिए ड्रेस्टिक कंडीशंस यूज किया आपने, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है। तो यहां पर बनेगा बच्चे सोडियम फिनोक्साइड, तो यहां पर O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। जैसे आप HCl डालोगे तो NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और फिनोल बन जाएगी आपके पास, क्या बन जाएगी, फिनोल। तो कौन सा प्रोसेस है बच्चे, ये डोज प्रोसेस है आपके पास। अभी पढ़ के आती है रिएक्शन, AlCl3 का क्या काम है, रिंग पे छोड़ गया ना, तो इसके रिस्पेक्ट में रिंग पे जाएंगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। तो क्लोरीन क्लोरीन ऑर्थो पे और क्लोरीन क्लोरीन कहां पर लग जाएंगे, पैरा पे लग जाएंगे। तो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आइए भाई, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ जाए तो NO2 ग्रुप रिंग पे लगाना है आपको, NO2, इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में NO2 लगेगा तो एक बार तो ऑर्थो पे NO2 लगेगा भाई, क्लोरीन के ऑर्थो पे NO2, और दूसरा लगेगा आपके क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पे NO2। आपको पता है पैरा वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसको क्या बोला जाता है बच्चे, नाइट्रेशन बोला जाता है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना। जब अकेला H2SO4 कंसंट्रेटेड लिखा हो तो इसको बोला जाता है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो आपको SO3H ग्रुप लगाना है, SO3H ग्रुप लगाना है। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बच्चे SO3H ग्रुप लग जाएगा यहां पर, और एक बार आपके पास क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, सल्फोनेशन है। पैरा वाला प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, मेजर रहने वाला है। हेंस हम इस तरह से रिएक्शंस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शंस की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइनल स्लाइड हम लेकर आ गए हैं। चलिए CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो भाई इसका काम है रिंग पे छोड़ के आना, लेकिन अब की बार CH3 को रिंग पे छोड़ के आएगा, क्लोरीन की परमिशन लेगा तो CH3 जाएगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या CH3 जाएगा बच्चे पैरा पोजीशन पे, एंड यू नो वेरी वेल पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। अब की बार CH2 CH3 को छोड़ के आएगा AlCl3 रिंग पे, लेकिन क्लोरीन की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। तो क्लोरीन की परमिशन लेकर CH2 CH3 ऑर्थो पे चला गया, और एक बार परमिशन लेकर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कहा चला गया, वो पैरा पोजीशन पे। ये जो ऊपर वाली दोनों रिएक्शन है ये वाली, जिसमें अल्काइल ग्रुप रिंग के अंदर जा रहा है, अल्काइल मतलब कार्बन की चेन रिंग के ऊपर जुड़ रही है, इनको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप का लगना, फ्रीडल क्राफ्ट ने ये दी थी। यहां पर इस ग्रुप को छोड़ के आएगा बच्चे, देखिए इस ग्रुप को COCH3 ग्रुप को असाइल ग्रुप इसको बोला जाता है। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में असाइल ग्रुप एक बार चले जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे COCH3, एक बार चला जाएगा पैरा पोजीशन पे Cl के रिस्पेक्ट में, तो COCH3। गॉट इट, समझ गए हैं, COCH3 पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला क्या रहने वाला, मेजर प्रोडक्ट, क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी आपके पास इस ग्रुप को रिंग पे छोड़ा जाए, मतलब RCO ग्रुप को, RCO का मतलब कार्बन की चेन के साथ CO ग्रुप लगा हो,
और उसको रिंग पे छोड़कर आता हो AlCl3, तो ऐसी रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं बच्चे, असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप को छोड़ के आता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2NaCl यहां से रिलीज हो जाएगा, वुड्स की बहन आ गई है वुड्स फिटिग, और वुड्स फिटिग की बहन आ गई फिटिग। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें दो रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। दिस इज फिटिग रिएक्शन। और सोडियम के साथ रिएक्शन होनी चाहिए भाई, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की। यहां पर देखिए CuI रिलीज हो जाएगा और दो रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, दो रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी हमारे पास। इसको अल्मन बायरिल सिंथेसिस बोलते हैं, अल्मन बायरिल सिंथेसिस, जहां पर कॉपर का यूज किया जाता है, बट सोडियम का यूज किया जाए और दो रिंग जुड़ जाए तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, फिटिग। ये बच्चे कौन सी रिएक्शन कहलाएगी हमारे पास, फिटिग रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट पे आते, बताइए अल्कोहलिक केवच का क्या काम था। अब रिएक्शन रिपीट होने लगे, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में से मैं लेकर आया हूं आपके लिए। बताइए अल्कोहलिक केवच का काम था सर ब्रोमीन हटाना और आजू बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना। तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगी, देखो ये हाइड्रोजन हट जाएगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सोचते रहना भाई ये कैसे आया है अपने आप से। नेक्स्ट भाई HBr क्या करता था, मार्कोनी रूल से एडिशन। तो मार्कोनी रूल क्या बोलता था, जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, दो कार्बन है डबल बॉन्डेड, ये और ये, उनमें से ये काउंट करो, थोड़ी हाइड्रोजन किस पे है, इस पे थोड़ी हाइड्रोजन है ना ऊपर वाले पे, तो इस पे नेगेटिव पार्ट को भेज दो, नेगेटिव पार्ट को। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर, देखिए भाई इसको मैं सीधा बना दूं एक बार आपके लिए। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, इस पे आ जाएगा बच्चे Br। क्या जाएगा इस पे, Br, गड़बड़ तो नहीं कर दी, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा भाई, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगी। ये मार्कोनी रूल के साथ एडिशन हुई है। डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन, वहां पर नेगेटिव पार्ट भेजना। यहाँ पर देखिए Br लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगी, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप अपने आप से समझ जाना। परोक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनी रूल लगाओगे, इससे उल्टा कर दोगे, तो यहाँ पर CH3 अब की बार Br यहाँ लग जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है ना, जिस कार्बन पे ज्यादा है भाई, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो वहां पर नेगेटिव पार्ट लगा दोगे, एंटी मार्कोनी रूल लग जाएगा जब भी परोक्साइड आए तो आइए यहाँ पर HBr, लेकिन कोई परोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी रूल बच्चे, यहां पर Br जाएगी, देखिए यहां पर Br। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो वहां पर Br क्यों भेजोगे, क्योंकि भाई इसमें कार्बोकटाइन बनता है। जब आप इसका मैकेनिज्म जाओगे तो मैकेनिज्म को डिटेल से पढ़ने के लिए आप जो 10 क्लासेस की हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की पीछे वाली वीडियोस पर जा सकते हो। तो यहाँ पर Br लग जाएगा, रिंग की साइड लगाना, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा Br बच्चे, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट CH2, एक हाइड्रोजन यानी जुड़ जाएगी तो CH2 बन जाएगा। गॉट इट। HBr है लेकिन पर ऑक्साइड लेकर का, तो मार्कोनी रूल लगेगा। अब की बार Br यहां नहीं, यहां जाएगा, यहां पर, तो भाई आंसर आ जाएगा आपके पास रिंग एज इट इज CH2 यहां पर आ जाएगा बच्चे Br। ठीक है, बताइए SOCl2 का पीछे पड़ गया, क्या काम था सर, OH हटाना Cl लगाना। तो OH हटाओगे उसकी जगह Cl लगा दोगे तो यहाँ पर क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन लग जाएगी। Br2 हीट का क्या काम था सर, ब्रोमीन हीट या Cl2 हीट, सनलाइट, इनका काम था हाइड्रोजन हटाना, Cl या ब्रोमीन लगाना। लेकिन कौन सी हाइड्रोजन हटाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन हटेगी तो यहां पर आ जाएगा बच्चे, यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा CH, यहां पर Br आ जाएगा CH3, यहां पर क्या लग जाएगा आपके पास NO2। गुड इट, समझ गए बिल्कुल। बताइए HCl का क्या काम था, यहां से भाई पानी बाहर, यहां पर Cl लग जाएगा, ये वाली OH नहीं हटाएंगे, जो रिंग के साथ डायरेक्टली OH लगी हुई है वो नहीं हटाएंगे, आप ये वाली OH हटाएंगे। तो आंसर आ जाएगा आपके पास रिंग एज इट इज CH2, यहां पर Cl, यहां पर OH एज इट इज आ जाएगा। गॉट इट। ब्रोमीन हीट है, हीट तो हाइड्रोजन हटाएगी, ब्रोमीन लगाएगी, एलाइलिक हैलोजिनेशन होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की हाइड्रोजन हटाओगे आप, तो यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा Br। बहुत आसान है भाई। अब फिनकिल्स्टीन रिएक्शन है, यहाँ पर ये टूटेगा, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लग जाएगी, तो CH3 CH2 आयोडीन आ जाएगा। SOCl2 का क्या काम था, OH हटाना Cl लगाना, तो इस OH की जगह Cl लगा दोगे आप, तो आ गया आंसर CH3 CH2 Cl। पर ऑक्साइड है और HBr है तो एंटी मार्कोनी रूल, यहां पर ब्रोमीन लगेगी बच्चे, तो CH3 CH2 क्या आ जाएगा हमारे पास Br। तो इस तरह से हमने अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड मींस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर की सारी रिएक्शन रिवाइज कर ली हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी।
डिटेल से इन रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए कि क्यों मार्कोनी रूल फॉलो होता है, क्यों एंटी मार्कोनी रूल होता है, मैकेनिज्म के साथ डिटेल में जाने के लिए या जानने के लिए आप जाइए J10 क्लासेस पे और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की सारी वीडियोस देख डालिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और तब तक आप बने रहें J10 क्लासेस के साथ। थैंक यू।